या कोई पुलिस वाला SHO कोई भी मुझे ये कह दे कि महमूद ने सिफारिश करी है, कर दो ना साबित, आप कर दो ना, आप तो पत्रकार हो, आप साबित कर दो ना। मैं थाने में था 11:48 में जब मैं अपने घर आया, उसके बाद साबित कर देना मैं वो गलत से घर के आसपास से बाहर था। गलत का साथ नहीं देता महमूद, आज तक गलत का साथ नहीं दिया और ना गलत का साथ दिया ना गलत का साथ देंगे। आसिफ भाई आप बहुत बड़े हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, कोई भी बात बोले आप जिम्मेदारी के साथ बोले। लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई कोई भी आदमी उनकी सपोर्ट करता जिन्होंने गुंडागर्दी करी मारा है वो गलत है, उन लोगों ने गलत किया, मैं उनकी सपोर्ट में ना था ना हूँ ना रहूँगा। और ताल्लुकात की बात है, मेरा पूरा ओखला ताल्लुकात वाला है और जहाँ तक बात है गुंडे मवालियों की, ये लोग सपोर्ट करते होंगे जो करते होंगे। महमूद गलत का कभी साथ नहीं देता और ना दिया ना दूंगा। जो आदमी झूठ बोलता है उसे घर तक पहुँचाना चाहिए कि मैं था नहीं था, ये बताना चाहिए। और सो हुआ ये कि कुछ लोगों का खेल खेल में झगड़ा हो गया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ लोगों ने एक आदमी को पीट कर इतना पीटा कि बाद में अस्पताल में जाकर उसकी मौत हो गई। महमूद हमें ये बताइए, ये इलाका एजुकेटेड लोगों का इलाका है, हालात ऐसे ख़राब क्यों हो जाते हैं कि कोई किसी को पीट के मार दे रहा है यहाँ पे? देखिए शिबली भाई, आपने कुछ दिन पहले भी एक इंटरव्यू लिया था, मैंने उसमें यही कहा था कि हम लोग आएंगे इंशाल्लाह गुंडागर्दी ख़त्म कर देंगे। ये बात आज भी हमारी है। ये दर्दनाक मौत है, बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए इलाके के अंदर। अगर छोटी मोटी बात हो जाती है तो मार पिटाई हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इसको जान से मार दोगे आप, ये ख़त्म होना चाहिए और गलत है। और हम उस परिवार के साथ में खड़े हैं जिसके साथ में गलत हुआ है, जिसके बच्चे की मौत हुई है, उसके परिवार के साथ खड़े हुए हैं और गलत के साथ किसी कीमत पे नहीं है। क्योंकि देखिए शिबली भाई, होता क्या है, आप इलाके में रहते हैं, हम भी इलाके में रहते हैं, अमन अमान चाहिए, सुकून चाहिए। आप गुंडागर्दी, क्या तरीका बनता है गुंडागर्दी, क्या मतलब बनता है? आप किसी को मार दें, क्यों मार देंगे भाई आप किसी को? गलत तरीका है, बिल्कुल हम इसके खिलाफ है, गुंडागर्दी के बिल्कुल खिलाफ हम लोग। नहीं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, हम गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। और आसिफ भाई ने इंटरव्यू के दौरान मुझसे कहा, कल बात करते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि महमूद जो लोग जिन पर शक है उनको बचाने के लिए रात भर थाने में मौजूद थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं गुंडों के साथ नहीं हूँ, कुछ लोगों को बचाने के लिए आप थाने में चले गए। कौन साहब कह रहे हैं? आसिफ खान साहब कह रहे हैं। आपका कल कॉल आया था कि आसिफ मोहम्मद खान साहब ये कह रहे थे, मैंने आपसे क्या कहा? हाँ ठीक है, आप मैंने ये कहा था जब तक उसकी मिट्टी नहीं होगी मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। उसकी मिट्टी हो गई है, अब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। आसिफ मोहम्मद खान साहब से मैं पता करना चाहता हूँ, आसिफ मोहम्मद खान साहब से मैं पता करना चाहता हूँ कि सारी रात में वहाँ पर था। कम से कम आप बहुत समझदार, मैं आपको बहुत समझदार मानता हूँ। आप इलाके की रहनुमाई कर चुके कई बार, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। आप आसिफ भाई ऐसी बात कैसे कर सकते हैं कि महमूद सारी रात वहाँ पर था? देखिए, आप मैं क्लियर कर दूँ कि मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं गलत के साथ नहीं था। और कहते सारी रात, अब देखिए जी, जब आपने सवाल किया ना ये वाला, रात में नहीं था वहाँ पे। देखिए आप, मैं बता रहा हूँ आपको, जब आपने सवाल किया ना शिबली भाई, तो मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि जो आदमी झूठ बोलता है उसे घर तक पहुंचाना चाहिए कि मैं था नहीं था, ये बताना चाहिए। मन्नू की बहन की शादी थी चौपाल पे, 11 बजे तक मैं वहाँ था, सुन लीजिए बात हमारी, ठीक है। और 11 मैं, ऐसा नहीं है थाने में मेरा आने जाने नहीं होता, मेरा थाने में आने जाना होता है। सब लोगों से मेरे ताल्लुकात भी, कोई मैं ये कहने लगूँ जी जिनसे झगड़ा हो उनसे मेरे ताल्लुकात नहीं, जिनसे भी इलाके में, इलाका हर आदमी को मैं जानता हूँ, इलाके के लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं गलत का सपोर्ट नहीं करता। मैं किसी को बचाने नहीं गया, मैं सारी रात नहीं गया, किसी के पास नहीं देखिएगा। आइए अब मैं दिखा देता हूँ, झूठों को उनके घर तक पहुँचाता हूँ, मैं झूठों को उनके घर तक पहुँचाता हूँ। ऐसा नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा कि मैं थाने नहीं गया, मैं थाने जाता हूँ, सही के लिए जाता हूँ, गलत के लिए नहीं जाता मैं। कल रात भर थे थाने। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ये देखिएगा आप, शिबली भाई क्या बात कर दिया आपने साथ में। ये देखिए, मैंने इसीलिए जब आपने मुझे कॉल किया मैंने अपने CCTV निकलवाई, ये आप ये देखिएगा, ये CCTV में आप देखिएगा। आज तारीख है 27, परसों जब झगड़ा हुआ तारीख थी 25 तारीख को रात में, ये देखिएगा, ये मैं दिखाता हूँ जूम इन करके, ये 25 तारीख की रात में 11:48 पे ये साहिब है, लड़का जो मेरे साथ में रहता छोटा भाई की तरह, और हम अपने घर आ गए। जो कहते हैं ना सारी रात वहाँ था थाने में, महमूद गुंडा बदमाश मवाली नहीं है जो गुंडा बदमाश सपोर्ट करेगा किसी गलती। टाइम के बाद थाने में नहीं थे आप? कर दो ना साबित, आप कर दो ना, आप तो पत्रकार हो, आप साबित कर दो ना मैं थाने में था 11:48 में जब मैं अपने घर आया, उसके बाद साबित कर देना मैं वो गलत से घर के आसपास से बाहर था। 11:48 पे ये देखिएगा मैं अपने घर पहुंचा 25 तारीख को। देख ले आप साबित करिए ना, पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है झूठों को पता करिएगा ना आसिफ साहब से जाकर, क्या आप साबित करिए ना। मैं ये नहीं कह रहा मैं थाने नहीं गया। जब मुझे, देखिए अब मैं बता दूँ, 100 लोग मुझे कॉल करते, 80 लोग ऐसे होते जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, जहाँ वो बुलाते मैं पहुँचता हूँ, लेकिन मैं गलत का साथ नहीं देता। ऐसा नहीं कि अपडेट नहीं ली मैं अपडेट ली, क्या मसला चला क्या नहीं बोला। उन्होंने मुझसे कहा क्या ना एडिशनल, उन्होंने कहा 3 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए, मेरी जिम्मेदारी बनती है इलाके का मुझे पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
ठीक है जी। और मैं किसी गलत को सपोर्ट नहीं करता। और जहाँ तक बात है गुंडे मवालियों की, ये लोग सपोर्ट करते होंगे जो करते होंगे। महमूद गलत का कभी साथ नहीं देता और ना दिया ना दूंगा। और ये कहते सारी रात, ये रहा 11:48 का मेरे पास में, 11:48 के बाद। और मैं बता दूँ आपको, आप पत्रकार जाके निकालिए, आशीष साहब भी निकाले और आप भी निकालिए जाकर। 11:48 का ये रहा, 25 तारीख का मैं अपने घर आ गया था। उसके बाद में सुनिए एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, झूठों को उनके घर तक पहुँचाने चाहिए। ये शादाब साहब हैं, सुनिए, शादाब भाई है, नफीस रोड पे रहते हैं, जहाँ पर नफीस रोड पे ट्रांसफार्मर लगा हरी मस्जिद के पास। ये उनका नंबर है 9810223519। इनका मेरे पास 25 तारीख को कॉल आता, पहले 12:12 पे जनरल कॉल आती, फिर व्हाट्सएप पे, फिर वीडियो कॉल आती। उन्होंने मुझे दिखाया मेरे घर के सामने, महमूद भाई ट्रांसफार्मर में आग लग रही है। 12:15 बजे का वाकया, 12:15 बजे ट्रांसफार्मर में आग लग रही। मैं 12:15 बजे वहाँ ट्रांसफार्मर में पहुँचा, 1:45 बजे हमने आग बुझाई वहाँ पर। 12:15 बजे से 11:48 में मैं अपने घर आ गया। घर पे आने के बाद मुझे कॉल आता है, मैं अपने सीसीटीवी में से निकल के जाता हूँ। मेरे साथ के साई मेरे साथ में था, 2-3 लड़के और थे, हम वहाँ आग बुझाने जाते हैं। 12:15 बजे ये वीडियो कॉल है, मैं नंबर दे रहा हूँ ना। हाँ, ठीक है जी। मैं उनमें से नहीं हूँ, ये मालूम है। इन्हें आरोप लगाना बहुत आता है, आरोप मत लगाइए, सबूत के साथ करिए, सबूत के साथ दे रहा हूँ। तो आपके कहने मतलब ये है कि आसिफ साहब साफ झूठ बोल रहे हैं। अरे प्योर झूठ। उन्होंने तो कहा कि अगर महमूद ये साबित कर दे कि वो रात भर थाने में, तो मैं माफी मांग लूंगा महमूद से। उन्होंने कहा बड़े हैं, मैं उनसे माफी नहीं मंगवाना चाह रहा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए भाई। इतना आप समझदार इंसान है, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, समझदार इंसान है। आप झूठ बोल क्यों रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, किसने कह दिया? मैं दिखा रहा हूँ नहीं है। आप इस नंबर पे कॉल करिए 9810223515। इन्होंने मुझे 12:15 बजे कॉल करा नहीं करा, 1:45 बजे मैंने आग बुझाई नहीं बुझाई, नफीस रोड पर ट्रांसफार्मर खड़ो के पता करिए। उसके बाद में सुनिए, उसके बाद में आप निकाल लिए ना, थाने के सीसीटीवी है, आप पत्रकार निकालिए ना। सारी रात मैं खड़ा था, या कोई पुलिस वाला, SHO, कोई भी मुझे ये कह दे कि महमूद ने सिफारिश करी है। ये लोग मालूम है क्या, देखिए शिबले भाई, काम वाम तो करते नहीं है। इनके भाई LG हैं, ठीक है, इन्हें पुलिस पे जाके लोग इकट्ठे हो गए, इन्हें पुलिस पे जाके वहाँ थाने में जाके हंगामा करना है, क्योंकि इन्हें पता इनका कुछ बिगड़ना है नहीं, क्योंकि LG साहब उनके भाई हैं। थाने में हंगामा करे, पुलिस उनका अंडर मारती, तो पुलिस इनका क्या बिगाड़ लेंगे? मतलब कि आसिफ भाई मतलब बिना किसी मतलब किसी पे इल्जाम वैसे ही लगा। अरे तो मैं सबूत दे रहा हूँ ना आपको। अरे आप पत्रकार हैं, आप सबूत, अरे आप पत्रकार हैं ना, करिए दूध का दूध पानी का पानी ना, निकालिए सारी रात की फुटेज मेरे। मैं इस बात को फिर कहता हूँ, जो मुझे कॉल करता, 100 लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, 80 लोगों में जानता नहीं हूँ, वो मुझे बुलाते हैं, स्कूल आ जाइए, स्कूल आ जाइए, स्कूल आ जाइए, थाने आ जाइए, वहाँ मैं पहुँचता हूँ क्या मामला है। वहाँ पहुँचने के बाद अगर मैं गलत को सपोर्ट करता हूँ तो मैं गलत हूँ, अगर सही को सपोर्ट करता हूँ तो मैं सही हूँ। अगर मैंने उन लोगों ने किया, उन लोगों ने गलत किया, मैं उनकी सपोर्ट में ना था, ना हूँ, ना रहूँगा। और ताल्लुकात की बात है, मेरा पूरा ओखला ताल्लुकात वाला है, मैं सबको जानता हूँ। कौन मुझे नहीं जानता? मैं सबको जानता हूँ, सब मुझे भी जानते हैं। आप मुझे ये बताइए महमूद साहब, जिस बच्चे की मौत हो गई, उस घर वाले के साथ अभी आपकी क्या हमदर्दी? हमदर्दी उनके साथ खड़ा हूँ मैं। और सुन लीजिए बात हमारी, अलशिफा में वो बच्चा था, मुझे पता लगा, मैं अलशिफा पहुंचा, पूरा 2 घंटे तक अलशिफा रहा हूँ मैं। उसके बाद में एम्स में वो गया, वहाँ को उसे बेड नहीं मिला बच्चे को, तो बेड में एम्स में बेड नहीं जुगाड़ हुआ, तो सफदरजंग में मेरे पास ये रहा अनुराग भाई हैं, संजय भाई के पिए, उन्हें मैंने 7 बार कॉल करी। डॉक्टर नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, सफदरजंग के डॉक्टर है, शाहीन बाग में रहते, मेरी कॉल डिटेल में निकाल दूंगा, उन्हें मैंने कॉल करा। एक बार बड्डा सफदरजंग में आली में रहता, मैंने उसे कॉल करा, मैंने सफदरजंग में जुगाड़ करी और किस तरह बेड का पूरी कोशिश करी वहाँ पे। आपके कहने मतलब ये है कि जितना उल्टा आपने इनकी मदद की, वो लोग कह रहे कि नहीं, वो लोग नहीं कह रहे, उनका फादर से बात करिए। आसिफ भाई लोग कह रहे हैं। अरे ये तो राजनीति है, 2 महीने बाद चुनाव है, किसी तरह टारगेट करना है, चुनाव लड़ने चाहते हैं वो, तो जाहिर सी बात है वो आरोप लगाएंगे, काम तो है नहीं। अच्छा, आप ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिन्होंने वहाँ पे हंगामा किया थाने पे, वो इन लोगों की मदद के लिए नहीं आए, बिल्कुल जो बेचारे की मौत नहीं। वहाँ देखिए जो लोग गए थाने पे, उनको नहीं कह रहा मैं सिर्फ उस आदमी को कह रहा जो राजनीति कर रहा है। लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई कोई भी आदमी उनकी सपोर्ट करता, जिन्होंने गुंडागर्दी करी, मारा है, वो गलत है। जो आदमी सही है, जिस आदमी के साथ, जिस आदमी का बच्चा मरा है, उसके साथ कौन नहीं होता? इंसानियत मर गई क्या किसी की? हम उसके साथ खड़े, उस परिवार के साथ खड़े, और मैंने जितनी कोशिश हो सकी है, मेरा आलम भाई थे वहाँ पर, आरिफ भाई थे, उन्होंने मेरा आलम भाई ने अमान भाई को कॉल किया, आरिफ भाई ने अमान भाई को कॉल किया, मैंने उस बात की, मैंने संजय भैया के पिए अनुराग जी ने 6-7 बार की, उन्होंने देखिए सुनिए, अनुराग जी का नंबर मैं निकालता हूँ। अनुराग जी ने, अब मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, मैं ओखला में था उस टाइम पे, अनुराग मैं नंबर निकालता हूँ, संजय भैया के पिए से, ये अनुराग भाई, इनको मैंने कॉल किया 6-7 बार, ये डिटेल, और इन्होंने मुझे एक नंबर दिया वहाँ पे, ये देखिएगा,
ये 11 क्या नाम है 21 बज के मतलब 21:32 में 9 बज के रात में 9:32 में ये जगदीश जी है कोई सफदरजंग में कि आप जाके मिलिए। ये नंबर मैंने शहजाद जी को, शहजाद जो वहाँ पे थे उनके रिश्तेदार उन्हें किया। मैंने जहाँ आप नाम लीजिए संजय भैया का, वहाँ पे करिएगा कि वो बेड के लिए इंतजाम जो हमारे बस का था हमने किया। आप इनकी मदद में सामने आए। अरे बिल्कुल सामने भाई, खड़े हैं सामने। आप आसिफ भाई ने ये इल्जाम लगा जाए कि आप बचाने पे भाई मैं तो आसिफ भाई यही कहना चाहता हूँ, आसिफ भाई आप बहुत बड़े हैं, बहुत जिम्मेदार हैं। कोई भी बात बोले आप जिम्मेदारी के साथ बोले, ऐसी कोई बात नहीं बोले। राजनीति आप करते हैं, आप राजनीति में आपके सामने बच्चे हैं, हम इस बात को स्वीकृत हैं, आपके सामने बच्चे हैं राजनीति में। लेकिन आप कोई भी इल्ज़ाम लगाए, अगर कोई करता गलत उसके खिलाफ बोलिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नहीं करता ना तो गंदी राजनीति मत करिए। आसिफ भाई से मेरी रिक्वेस्ट है। और आप तो बड़े हैं, आपको राजनीति जो बड़े होते हैं, जो राजनीति में या किसी भी तरह उन्हें सीखता छोटा। आप गलत करेंगे तो फिर हम गलत करेंगे, छोटा दूसरा गलत करेगा। अगर आप सही करेंगे तो हम सही करेंगे। आसिफ साहब से तो ये कहता हूँ, आसिफ साहब तो रहनुमा रह चुके, 2 बार विधायक रह चुके, कौंसल रह चुके, वो जिम्मेदार हैं। वो इस तरह की बातों उन्हें करनी भी नहीं चाहिए थी। और कल आपने मुझसे कहा आसिफ भाई आरोप लगा रहे हैं, मैंने कोई बात नहीं, मैं आपको आज बाइट नहीं दूंगा, मैं आपको आज नहीं बोलूँगा। उस बच्चे की जनाजे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसकी मिट्टी अगर उसकी इंतकाल हुआ और उसके दफीना हो जाएगा, उसके बाद मुझसे पता करिए, हर सवाल का जवाब दे दूंगा। मैंने आपको दिखा दिया। महमूद मुझे आप ये बताइए, और बच्चा जब मर गया क्या उसके घर वाले को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? अरे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो गुनहगार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इस बात को कब कहता हूँ भाई, मैं तो इस बात को कहता हूँ। और जहाँ तक देखिए ताल्लुकात वाली बात बता दूँ, ताल्लुकात शिबली भाई आपसे भी और इनसे भी है मेरे। अगर आपकी कोई बात हो जाती है, मैं 2 ताल्लुकात हैं, अगर आप गलत हो तो आप गलत है, वो गलत है वो गलत है। गलत का साथ नहीं देता महमूद, आज तक गलत का साथ नहीं दिया और ना गलत का साथ दिया ना गलत का साथ देंगे। जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसके साथ खड़े हैं। जिसके बच्चे की डेथ हुई 25 साल की उम्र थी उस बच्चे की, हम उसके साथ खड़े, उसके परिवार के साथ खड़े हुए, उसके साथ नहीं खड़े हुए। अगर हमारे साथ में किसी के साथ में ऐसा हो जाए तो कोई भी आदमी कैसे करेगा भाई? हक के साथ खड़ा होना चाहिए। हम हक के साथ है, गलत के साथ नहीं है, ना थे ना हैं और ना रहेंगे। और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, ये चुनाव है, लेकिन गलत आरोप लगाना गलत है। आज तक मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, काम की राजनीति करता हूँ। अभी मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन ठीक है, जब बात सामने आपने सवाल किया तो मैंने उसका जवाब दिया है। और कैसे कैसे मैं कहाँ पे था ये भी मैंने बता दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, महमूद कभी गलत का नहीं। एक आदमी ला दो कि गलत के साथ खड़ा होता, महमूद कभी गलत के साथ खड़ा हुआ ना, इंशाल्लाह कभी गलत के साथ खड़ा होगा।